हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के बच्चे कक्षा 12 के बच्चे किताब खोल लें, बैठ जाएं पढ़ने के लिए। और जैसा कि आपका श्रद्धा मनु चल रहा है और समापन की ओर है, लगभग थोड़ा और है, तो जितना हम पढ़ाए हैं उतना आप कंप्लीट रखिएगा। ये पाठ समाप्त हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लिखकर चेक करवाते रहिए। देखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, ये हो गया था। मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। इतना तो आपका पहले हो गया था। रिपीट इसलिए करें, ध्यान दीजिए, किताब खोल लीजिए, लापरवाही नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। 4-6 लाइन करके बच्चों थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ डिवाइड करके हम बता रहे हैं, वैसे लिखिएगा थोड़ा थोड़ा करके। अब इतने का पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब आगे चलते हैं, समझा देते हैं आपको। देखिए, यहाँ आप पहले पढ़ चुके थे कि कर्मशील रहने की प्रेरणा दे रही है श्रद्धा मनु को। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें निराश मनु में श्रद्धा आशा का संचार करने का प्रयास कर रही है, प्रसंग है। अब क्या है, समझा रही है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, विस्तृत माने बहुत बड़ा है ना, भू माने पृथ्वी, खंड माने एक भाग, यह पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग है, तुम अकेले हो, है ना। वैभव माने खजाना, और क्या है, अमंद माने परिश्रमी। कर्म आप जानते ही हैं, कर्म करना, यही जड़ चेतन का आनंद। अब बच्चों, जड़ और चेतन से हम बता दें कि जड़ जैसे पेड़ पौधे वो बोलते हैं नहीं ना, और मानव है तो वो बोलता है, वो चेतन प्राणी है ना। जड़ प्राणी जैसे वृक्ष हुए, पेड़ पौधे हुए, झाड़ियाँ हुई, जैसे जो बात नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, यही जड़ चेतन है। और क्या है, देखिए, एक तुम विस्तृत भूखंड। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, इस संसार में सभी जड़ चेतन, मतलब जड़ भी और चेतन भी, जैसे सजीव निर्जीव कहते हैं, सभी क्या हैं, आनंद से परिपूर्ण हैं। और एक तुम हो कि निराश हो करके बैठे हुए हो, या निराशा का लबादा ओढ़े यहाँ पे चुपचाप बैठे हो। देखो, विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, दूसरी लाइन है ना। तो क्या कह रही है, देखो हे तपस्वी, देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी क्या कर रही है बच्चों, तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म, है ना, कर्म का भोग भोग का कर्म, तुम अपने कर्म और कठिन परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में क्या है बच्चों, अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के कारण क्या करते हैं, इस धरती पर क्या कर रहे हैं, उपस्थित पूर्व जन्मों के परिणाम स्वरूप
हम इस धरती पर उपस्थित सभी चीज़ों का भोग कर रहे हैं। जितनी प्राकृतिक वस्तुएं हैं सबका हम आनंद ले रहे हैं। और हमारी पूरे भारतीय संस्कृति का भी यही संदेश है। क्या संदेश है बच्चों? कि भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है? कि जिस प्रकार से फल बिना चिंता किए क्या करते हैं बच्चों? मनुष्य के जैसे क्या है, फल बिना चिंता किए क्या करते हैं? मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कहने का भाव ये है कि फल लग जाते हैं, फल करके फल जब तैयार हो जाता है तो वृक्ष में लग जाता है, वह यह नहीं सोचता है कि मैं गिरूंगा या बचूंगा, मुझको मानव खाएगा या मैं सड़ूंगा, इसकी वो परवाह नहीं करता है ना। अब क्या है, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का भी यही संदेश है कि फल चिंता किए बिना ही क्या करते हैं? मनुष्य को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और ठीक वैसे देखा जाए तो प्रकृति खुद वैसा ही करती है ना। वह जैसे वृक्ष को देख लो बच्चों कि वृक्ष तो जड़ है, लेकिन चेतन मनुष्य की भांति वह कर्म करता है बिना किसी स्वार्थ के। जैसे पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सज्जन पुरुष जो होते हैं वहाँ सज्जन पुरुष की बात है, लेकिन वृक्ष को बताया गया कि जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, तो यहाँ क्या है, प्रकृति भी यही संदेश आपको दे रही है कि सभी जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, मतलब फलते फूलते रहते हैं और आनंदित रहते हैं। किसी भी प्रकार की चिंता उनको नहीं रहती है। यही प्रकृति का संदेश है। और तुम कह रहे हो कि इस संसार में मैं अकेला और असहाय हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा कैसे समझ सकते हो? फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? बच्चों थोड़े समझने की बात है। भूत यज्ञ से क्या मतलब है? प्राणी यज्ञ है ना। जिसका मतलब हर गृहस्थ को प्रतिदिन धर्मशास्त्रों के अनुसार हर गृहस्थ को रोजाना क्या करना चाहिए? 5 यज्ञ करना चाहिए। जैसा कि मनुस्मृति में भी बताया गया है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देव बलिर्भूतो नृप यज्ञो तिथि पूजनम। अर्थात देखिए, यानी 5 महायज्ञों में क्या कौन कौन से यज्ञ है? जैसे वेद पढ़ना ब्रह्म यज्ञ है, तर्पणम तर्पण करना मतलब पितृयज्ञ है। जैसा इसमें श्राद्ध पक्ष चल रहा है क्या, तो पितृयज्ञम तर्पणम मतलब पितृयज्ञम। और क्या है? हवन देवयज्ञम। इसी प्रकार से भूत यज्ञ मतलब प्राणी जो यज्ञ करता है। भूत यज्ञ का मतलब अतिथि यज्ञ, अतिथि की सेवा करना। जैसे आपके घर कोई मेहमान आ गया, उसकी सेवा करना, देखभाल करना, तो ये क्या है? प्रतिदिन मानव जीवन के 5 महायज्ञ हैं। समझ में आया? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्ति तर्पणम होमो देव बलिभूतो नृप यज्ञो तिथि पूजनम, है ना, अतिथि की पूजा करना। अब देखिए यहाँ पे आइए मेन टॉपिक पर कि श्रद्धा मनु को कह रही है कि तुम अपने आप को अकेले क्यों समझ रहे हो? अगर तुम अकेले हो तो यह भूत यज्ञ कैसे संभव हो सकता है? तुम कैसे अकेले यह यज्ञ कर सकते हो?
क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन, अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी वही श्रद्धा समझा रही, इसलिए हम आपको बता दिए 5 यज्ञ क्या हैं। प्रतिदिन गृहस्थ को 5 यज्ञ करने चाहिए, अति आवश्यक है। फिर तुम यह यज्ञ अकेले कैसे कर सकते हो? इस यज्ञ को तो पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो तुम मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करके इसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। बात समझ में आई? आगे देखिए। अकेले तुम असहाय, तुम अपने आप को अकेला समझ रहे हो, ये हो गया। कर नहीं सकते आत्मविस्तार, तुम अकेले यह यज्ञ नहीं कर सकते। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। हो गया? जितना संकेत में लिखा गया था बेटा उतना हम बता दिए। आत्मविस्तार, तुम स्वयं से यह विस्तार नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं। समर्पण लो यह सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन संपूर्ण, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। इतना समझ लो पहले, फिर उसके बाद चलते हैं। और इसमें जैसे बताए हैं काव्य सौंदर्य आप उसी तरह से लिखिएगा जैसे आप आगे से लिखते आए हैं। अब प्रसंग इसमें वही है बच्चों कि आशा का संचार भरने का प्रयास कर रही श्रद्धा। और इसमें क्या है, इसमें सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह कर रही है कि तुम सृष्टि के रचयिता बनो, प्रवर्तक बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब समर्पण लो सेवा का सार। यहाँ पे श्रद्धा कह रही है मनु से कि मानवता के कल्याण हेतु मैं तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य ये बच्चों कि मैं तुझे अपना पति मानती हूँ और तुम मुझे अपना लो। देखो, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। समर्पण माने न्यौछावर, संस्कृति माने प्रकृति या संसार। देखिए बताते चलते हैं, कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु, या कहिए कि सृष्टि को फिर से अंकुरित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूँ। और क्या हो रहा है, अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो, यही मेरी सेवा भावना का सार तत्व है, या कहिए कि मैं यही चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ कि मेरी यह सेवा भावना, कौन कह रही है, श्रद्धा कह रही है मनु से कि मेरी यह सेवा भावना इस जलमग्न संसार के लिए, कोई नहीं बचा था, जल ही जल था, तो उसी जलमग्न को संकेत करके श्रद्धा कर रही है कि इस जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। क्या? जो मेरी सेवा भावना है। मेरी इस सेवा भावना
से यह पतवार का कार्य संभव होगा। और इसी पद तल में विगत विचार। अब यहाँ पे बच्चों देखा जाए तो कुछ भारतीय संस्कृति की बात कही गई है कि श्रद्धा कह रही है कि संसार के लिए पतवार का मैं कार्य करने के लिए तत्पर हूँ और इससे अस्तित्व खोती मानवता फिर से जाग उठेगी। कहने का मतलब है उसको नई दिशा मिल जाएगी। आज से यह मेरा समस्त जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित होगा या समर्पित रहेगा। लास्ट वाली लाइन देखिए, इसी पद तल में विगत विचार। मेरा यह निस्वार्थ जीवन का त्याग क्या है? श्रद्धा के कहने का भाव ये है बच्चों कि आज से पहले चाहे तुम में बुराइयां थी या अच्छाइयाँ थी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम जैसे भी थे, मुझको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करती हूँ। अब विगत विचार से तात्पर्य है कि बीते हुए समय में चाहे तुम दोषी थे, तुम्हारे अंदर बुराइयाँ थी या अच्छाइयाँ थी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वह कह रही है कि आज से पहले चाहे तुम में कितनी भी बुराइयां थी या अच्छाइयां थी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय ली हूँ, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों की श्रद्धा कह रही है मनु को कि मैं अपना संपूर्ण जीवन तुम्हें दे चुकी हूँ, यानी मन ही मन तुझे अपना पति वरण कर ली हूँ। अब देखो, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कह रही है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन स्मरण के मूल्य रहस्यों को क्या कीजिए? जीवन स्मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। मनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम क्या करो? जीवन मरण के मूल रहस्यों को अपने जीवन मरण के मूल रहस्यों को तुम क्या करो? स्वीकार करो या जानो उसे कि क्या जीवन है, क्या मरण है। इस रहस्य को तुम भली भांति जानो। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ऐसे स्थिर बैठे रहोगे तो समस्त सिर्फ पृथ्वी एकदम समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या है? मेरा समर्पण स्वीकार करो और क्या करो? मुझे पत्नी रूप में वरण करके इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम्ही से फैलेगी यह बेल। क्या करो? तुम मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से यानी मेरे साथ से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर के खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों से भर जाए या सुगंध से महक उठे। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हम और मैं आपको पत्नी वेश में वरण करती हूँ। हम पति पत्नी मिल करके
आने वाली भावी संतान को उत्पन्न करेंगे, जिससे यह सृष्टि फिर से लहराने लगेगी, फिर से हरी भरी हो जाएगी। अब यहाँ पे काव्य सौंदर्य में देखिए, इसी पद तल में विगत विचार से कहने का तात्पर्य यहाँ पे बच्चों भारतीय नारी के जीवन विधान के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय नारी एक बार जिसे अपना पति वरण कर ली, चाहे वो मूर्ख से मूर्ख हो, लेकिन उसके लिए वह देवता समान है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद यही दर्शाने का प्रयास किए हैं श्रद्धा को, कि श्रद्धा भारतीय नारी थी और अलंकार वही रूपक अनुप्रास है, संयोग श्रृंगार है और प्रबंधात्मक शैली है, माधुर्य गुण है, अविधा शब्द शक्ति है। देखिए, और यह क्या तुम सुनते नहीं, फिर आगे कह रही है, आगे चलते हैं आगे पैराग्राफ पे। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इतना चलते हैं। देखिए, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। यहाँ पे मंगल वरदान मतलब कल्याणकारी वरदान। अमृत संतान माने देवपुत्र, कौन है? मनु। अग्रसर माने सामने उपस्थित है, मंगलमय वृद्धि माने कल्याणकारी उन्नति, समृद्धि माने वैभव। अब यहाँ पे बच्चों मनु के एकांत निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उनके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है और आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है और इसी के साथ वह नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए मनु को कर्म करने का संदेश देती है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, और यह क्या तुम सुनते नहीं, वो प्रसंग था जो अभी बताए हैं। विधाता का मंगल वरदान, मनु से श्रद्धा कहती है कि आप इस सृष्टि की रचना करने वाले इस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुने हैं जिसमें उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चों? शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, यानी परिश्रम करके हर कार्य को सफल बनाओ। यह वरदान तुमने नहीं सुना? विधाता का यही विजयमान आज विश्व भर में गूंज रहा है। ठीक, श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र, आप इस सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। विश्व में गूंज रहा जयगान, समस्त संसार में यह जयगान गूंज रहा है, इसलिए आप भी क्या कीजिए? तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, क्योंकि देखो, डरो मत अरे अमृत संतान, हे देवपुत्र मनु, आप किसी भी आशंका से भयभीत ना हो, इस नवीन सृष्टि के विकास के लिए तत्पर हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप का भविष्य मंगलमय है, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। क्यों बच्चों? कहने का मतलब है जीवन का आकर्षण, मतलब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, आप निराश ना होएं। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, इसलिए संपूर्ण सुख, क्योंकि आपका जीवन आकर्षण केंद्र से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख,
संपन्नता और वैभव तुम्हारे सम्मुख स्वयं उपस्थित हो गई है। कहने का मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं तुम्हारे सामने हैं। मतलब जैसे थाली में व्यंजन परोस के रखा गया है, खाने वाला बैठा है, ठीक वैसे यहाँ तुम्हारे जीवन में जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, तुमको उसका उपयोग करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रसाद जी ने नारी पात्र के शक्ति और चेतना के साक्षात अवतार बताए हैं। नारी को शक्ति और चेतना की अवतार माने हैं और यहाँ श्रद्धा की वाणी में तेज भरा हुआ है ना। अगर वो मनु को उत्साहित नहीं करती तो मनु वैसे निराश बैठे रहते और सृष्टि की रचना असंभव थी। फिर क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखो, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो तुम भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। 2 पैराग्राफ बचा है बच्चों, इसको अगले दिन चलेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा आपको लिखना। जितना पढ़ाएं उतना लिख लीजिए। अब ये 2 पैराग्राफ है, कल पढ़ाएंगे। और काव्य सौंदर्य ठीक वैसे लिखिएगा जैसे हम आपको ऊपर बताते आए हैं। शांत रस है, श्रृंगार रस भी है, संयोग श्रृंगार है, चूँकि दोनों लोग एक साथ हैं, बात कर रहे हैं और सारे चीज़ वैसे ही हैं। कोई चीज़ कठिन नहीं है। जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप हमसे पूछिएगा। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।